लेकिन आज ओएमसी स्टॉक्स देखिए वहाँ बहुत ज़्यादा रैली देखने को नहीं मिल रही है। तमाम ओएमसी स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स है, ओएमसी स्टॉक्स जहाँ पे आज के रेट में थोड़ा सा में दबाव देखने को मिल रहा है। आईओसी देखिए अभी भी जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर, बीते कई दिनों में इन तमाम शेयर में एक बड़ी रैली देखने को थी। एचपीसीएल देखिए वहाँ भी गिरावट देखने को मिली, ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा। एचपीसीएल देखिए वहाँ थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। बीपीसीएल से पहले आपने देखा था दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। आईओसी के चेयरमैन बी अशोक ने कहा है कि अगले 1 महीने में पारादीप रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। पारादीप रिफाइनरी शुरू होने के बाद कंपनी के जीआरएम में अतिरिक्त $2 से $3 प्रति बैरल का असर पड़ेगा। बी अशोक जो कंपनी के आईओसी के चेयरमैन हैं उससे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस तरह से आपने सर एक्सपेंशन की बात करी है तो सर उस एक्सपेंशन के अंदर ये जो पारादीप रिफाइनरी है उसको भी शामिल किया गया है, और सर यही समझना चाहूँगा जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो कितना एडिशनल आप जीआरएम पे इम्पैक्ट देखते हैं? पारादीप रिफाइनरी है, सबसे नया रिफाइनरी है हमारा, 15 मिलियन टन्स कैपेसिटी है। Now we have a refining capacity including IOC and our own subsidiaries about 80 million tons, 80.5 million tons of refining capacity, of which 15 million tons is from Paradeep. Paradeep is the most complex refinery, is currently under stabilization mode. Maybe we are expecting that from 1 month down the line we should be in a position to continuously operate this refinery. सर वेस्ट कोस्ट के अंदर जो आपने महाराष्ट्र के अंदर रिफाइनरी की बात करी है तो सर वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर और कौन कौन से पार्टनर होंगे और उस पर किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। उसका मतलब है वो रिफाइनिंग है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। 3 OMCs are jointly proposed this project. I mean, obviously, Indian Oil will have the leadership role with 50% share out between the companies. But there is also a lot of interest from overseas partners to partner with this on this big refinery project. देश के अंदर जो डिमांड है फ्यूल रिटेलिंग को लेके उस पे इंडियन ऑयल के किस तरह के प्लान्स हैं? We think that we should make our plans accordingly. That is why we are also planning for very good capex investments in all building up additional refining capacities, petrochemical capacities, pipelines, marketing infrastructure, and so on. Our plan is to at least spend about 1,80,000 to 85,000 crore rupees in the next 6-7 years, of which 72,000 crores will be in the next 3 years alone. So we are very positive about our investments, and many of the projects we have already approved in the board, and some of the projects, major projects, are also being implemented at the ground. सर तो ये रोजनेफ्ट वाली डील है उस पर किस तरह का अपडेट है, और फरजाद बी जो ब्लॉक था उसके ऊपर क्या अपडेट है? On the Rosneft, certainly we are looking at 2 assets as a consortium of Indian companies, and we are likely to finalize on the Vankor deal. I mean, where the consortium has got 23.9% stake and another 29.9% stake in another producing field, Tasuriak. Both these fields are producing fields. As regards Farzad B, the committee is consisting of the different companies are already discussing, and very shortly we'll be able to firm up the terms of it. तो क्षमता बढ़ाने पर भी मैनेजमेंट ने बातचीत की, और जीआरएम्स में जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी उन्होंने हमारे सहयोगी अनुराग शाह से बात की। आज के सेशन में हल्की गिरावट है 562 के लेवल्स पर आईओसी ट्रेड करते हुए। भाई एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहेंगे, मौजूदा जो क्रूड में ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए ओएमसीज पर क्या आउटलुक बन रहा है? Clearly, we are very positive on OMC's क्रूड का प्राइस देखते हुए। जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था तो आईओसी को लगभग $1 बिलियन का बेनिफिट हुआ था इन्वेंटरी गेन की वजह से। तो मुझे लगता है कि आगे का समय काफ़ी अच्छा होने वाला है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए, कंसिडरिंग अब सब्सिडी बर्डन पे उन पर कुछ ज़्यादा नहीं रहा है। तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव, और ये जो नया प्रोजेक्ट है उससे अराउंड $3 पर जीआरएम का बेनिफिट होने वाला है। तो हमें लगता है आईओसी थोड़ा नीचे आए तो इन्वेस्टर्स को ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए।